अरे बच्चों, पंचमः पाठः द्वारिकस्य निष्ठा। द्वारिकस्य निष्ठा अर्थात द्वारपाल की निष्ठा। तो ये जो पाठ है यह शिवराज विजय, जिसको संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास कहलाने का गौरव प्राप्त है और जिसके रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास, से लिया गया है। तो इसमें प्रताप दुर्ग के जो मुख्य द्वारपाल की ईमानदारी और उसकी स्वामी भक्ति की महत्ता को बड़े ही सुंदर ढंग से जो सन्यासी वेशधारी गौर सिंह है, गौर सिंह के द्वारा द्वारपाल की परीक्षा ली जाती है और इस प्रकार का इसमें अत्यंत रोचक वर्णन इस पाठ के अंतर्गत है। यह एक प्रकार से इतिहास से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिवाजी के समय का और औरंगजेब के समय का जो काल था उसका वर्णन है। अब हम देखते हैं इसका सरलार्थ देखते हैं गद्यांश का। संवृत्ते किंचित अंधकारे भुसुण्डीं स्कंधे निधाय निपुणं निरीक्ष्यमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रताप दुर्ग द्वारिकः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिमिवाश्रवसीत्। संवृत्ति का अर्थ है होने पर, किंचित अंधकारे कुछ अंधेरा, भुसुण्डीम का मतलब है बंदूक को, इस कंधे माने कंधे पर, निधाय माने है रख करके, निपुणम निपुणम का मतलब है भली भांति अच्छी तरह से, निरीक्षमाण मन निरीक्षण करते हुए अर्थात देखते हुए, आगत प्रत्यागतम माने है आना जाना, विदधान का मतलब है अच्छी तरह जानते हुए और समझते हुए, प्रताप दुर्ग द्वारिकः प्रताप दुर्ग का जो द्वारपाल है, कस्यापि माने है किसी के, पाद क्षेप ध्वनिम युवाश्रवसीत् पैरों के रखने की यानी कि आहट जो होती है पैरों के रखने की आवाज़ को उसने सुना। तो इसका सरलार्थ हो जाएगा कि कुछ अंधकार हो जाने पर, संवृत्ति किंचित अंधकारे, और भुसुण्डीं स्कंधे निधाय बंदूक को कंधे पर रख करके, निपुणम निरीक्षमाणः भली भांति देख करके ये निरीक्षण करके, आगत प्रत्यागतम च विदधानः आने जाने वालों को अच्छी तरह जानते हुए उनको समझते हुए, प्रताप दुर्ग द्वारिकः प्रताप दुर्ग के द्वारपाल ने, कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम युवाश्रवसीत् किसी के पैरों की ध्वनि सुनी, किसी के आने की ध्वनि सुनी, ये बताए। ततः स्त्री भूयः, ततः मने तब, स्त्री भूया मने स्थिर होकर के, रुक करके, देख करके, ततः स्त्री भूयः स्थिर होकर के, उसके बाद पुरतः पश्यन् सत्यपि दीप प्रकाशे कमप्यवलोकयन् गंभीर स्वरेण एवं अवाधीत कः कोत्र भो इति। तो इसके बाद उन्होंने तब स्थिर होकर के मतलब चौकन्ना होकर के और सामने देखते हुए दीपक का प्रकाश होने पर, सत्यपि दीप प्रकाशे कमप्यव अवलोकयन किसी को देखते हुए, दीपक के प्रकाश होने पर उस किसी को कमप्यवन अवलोकन किसी को न देखते हुए, क्योंकि उजाला जो है पूरा नहीं है, गंभीर स्वरेण एवं अवादित बहुत क्रुद्ध स्वर में या गंभीर स्वर में उन्होंने बोला। क्या बोला? कह कोत्र भो, अरे कौन है यहाँ, अरे कौन है यहाँ। फिर क्या हुआ? अथ क्षणानन्तरं पुनः स एव पादधुनिर
सावीति भूया साक्षेपम ओचत। उसके बाद उसके बाद जो है अथ क्षणा अनंतरम, मतलब क्षण के बाद, कुछ समय के बाद, क्षण भर के बाद, पुनः स एव पाद धुनिर सावीति। पाद धुनिर सावीति का मतलब है पैरों की चलने की जो ध्वनि है वो फिर सुनेगी दोबारा। तो फिर क्या हुआ, और साक्षेपम ओचत का मतलब है डांटते हुए कहा। तो फिर उसके बाद एक क्षण के बाद वही पाद ध्वनि फिर सुनाई पड़ी, पैरों की ध्वनि फिर सुनाई पड़ी। तो फिर क्रोध पूर्वक उन्होंने बोला, क्या बोला, कहा एस मामुन अनुत्तरियन। कहा एस, कौन है वो, माम अनुत्तरियन, जो मुझे बिना उत्तर दिए हुए मुमूर्षः समायाति बधिरः। मुमूर्षः का मतलब है मरने का इच्छुक या मृत्यु का इच्छुक कौन है, जो समायाति मतलब चले जा रहा है, आया जा रहा है, आता जा रहा है। बधिरा, बधिरा माने बहरा। ऐसा कौन है जो मृत्यु की चिंता न करते हुए भी आगे को आता जा रहा है, कौन है, ये कहने का मतलब है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। फिर ततो दवारिक शांतो भव किमिति व्यर्थ मुहूर्षरिति बधिर इति च वदसि। ततो उसके बाद दवारिक शांतो भव, अरे द्वारपाल शांत हो जाओ, द्वारपाल शांत हो। क्यों व्यर्थ में, किमिति व्यर्थ, क्यों इस तरह से व्यर्थ में, मुमूर्षिति मरने का इच्छुक हो ऐसा, बधिर या बधिर हो, पहरे हो, इति च बदसी ऐसा क्यों बोलते हो। इति वक्तारम पश्चातैवा आकर्णी मंद्र स्वरम एदुरावाणी। तो उसके बाद इस प्रकार से बोलने वाले को बिना देखे ही गंभीर स्वर में उसने एक स्निग्ध वाणी सुनी। द्वारपाल ने, द्वारपाल को दिखाई नहीं दिया कौन बोल रहा है। वक्तारम अपश्यत, वक्ता को देखे बिना, तैवा आकर्णी मंद्र स्वरम एदुरा वाणी, ऐसी वाणी सुनी। तो फिर क्या आगे, अथ तत्किम नाज्ञायी अद्यापि भवता प्रभु वर्याणाम आदेशो यत दवारिकेण प्रहृण्या वा त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अददत हंतव्य इति। तो उसके बाद द्वारपाल कहता है, अथ तत्किम नाज्ञायी, नाज्ञायी माने तुमको पता नहीं है, तो तुम्हें ये इसके बारे में पता नहीं है। क्या नहीं पता है कि अद्यापि भवता प्रभु वर्ण्यामादेशा, कि हमारे जो प्रभु का मतलब है महाराज शिवाजी के आदेश को आप नहीं जानते हैं। क्या है उनका आदेश, कि यद द्वारिकेण प्रहरणा व त्रिपृष्ठो अभी, अगर द्वारपाल के द्वारा, प्रहरी के द्वारा, त्रिपृष्ठो अभी 3 बार पूछने पर भी, प्रत्युत्तरम अददत, प्रत्युत्तर नहीं देने पर, उत्तर नहीं देने वाले को क्या करना चाहिए, हंतव्य इति, मार दिया जाना चाहिए। जो ऐसा आदेश हमारे महाराज का है, शिवाजी का है, क्या तुमको वो पता नहीं है। तो उसके बाद इत्येवं भासमानेन द्वास्थेन क्षम्यताम एष आगच्छामि आगत्य च निखिलम निवेदयामि। तो इस प्रकार से द्वारपाल के द्वारा कहने पर कि क्षम्यताम एष, मैं क्षमा करिए, आगच्छामि मैं तो आ गया हूँ अब, आगत्य च निखिलम निवेदयामि, और आकर के सब कुछ बताता हूँ। तो इति कथयन, ऐसा कहते हुए 12 वर्षेण माने 12 वर्ष का,
केनापि मन कोई भिक्षा वटु नानु अनुगम्यन मानः। मत ऐसा कहते हुए 12 वर्षीय किसी भिक्षु बालक के द्वारा अनुगम्यमान, तो अनुगम्यमान उसके साथ कोई कासाय वासः, कोई कासाय वासः गेरवा वस्त्रधारी, धृत तुम्बी पात्र, धृत माने धारण किया हुआ है, जो तुम्बी पात्र को हाथ में धारण किया हुआ है, लिया हुआ, भव्य मूर्ति है, सुंदर, अत्यंत सुंदर, सन्यासी दृष्टः, सन्यासी देखा गया। फिर क्या हुआ, सन्यासी देखा गया, तो उसके बाद ततस्तयो रेवम अभूत आलापः, ततः उसके बाद जो है उनके बीच में, ततस तरेवम का मतलब ततः धन तयोः धन एवं, तो उनके बीच में इस प्रकार आलाप हुआ, इस प्रकार बातचीत हुई, इस प्रकार वार्तालाप हुआ। अब किस प्रकार हुआ देखते हैं। पहले सन्यासी कहता है, क्या कहता है सन्यासी, कथम अस्मान् सन्यासिनो अपि कठोर भाषणे स्थिरस्करोसि। तो सन्यासी कहता है, हम सन्यासियों को भी क्यों कठोर भाषण से तुम अपमानित कर रही हो। हम सन्यासियों को जो है कठोर भाषण से क्यों तुम तिरस्कृत कर रही हो। द्वारिकः, तो द्वारपाल कहता है, भगवन सन्यासी तुरीयासम सेविति प्रणम्यते। भगवन, हे भगवन, आपको प्रणाम किया जाता है मेरे द्वारा। तुरीयासम सेविति का मतलब है आप चारों आश्रम के सेवी हैं, तो इसलिए आपको मेरे द्वारा प्रणाम किया जाता है। परंतु प्रभुणाम आज्ञाम उल्लंघ्य निज परिचयम अददा देवा आयातीत्यास कुष्यते। लेकिन फिर भी ऐसे स्थिति में तुम बिना अपना परिचय दिए हुए ही स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके और अपना परिचय दिए बिना ही चले आ रहे हैं, तो इति कृष्यते, ऐसी स्थिति पर हमारे द्वारा गुस्सा किया जा रहा है, तभी मुझे गुस्सा आ रहा है, ये कहने का मतलब है। अब सन्यासी सत्यम क्षांतो अयम अपराधः परम सन्यासिनो ब्रह्मचारिणः पंडिताः स्त्रियो बालाश्च न किमपि पृष्टव्याः। सत्यम क्षांतो अयम अपराधः, सत्यम सत्य है, क्षांतो अयम अपराधः, यह अपराध क्षमा किया गया। ठीक है, आपका यह अपराध क्षमा किया गया, परंतु आज से सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के, सन्यासिना ब्रह्मचारिणा पंडितों के, पंडित का मतलब है विद्वान व्यक्तियों के, और स्त्रियों के, बालाश्च न किमपि पृष्टव्यः, स्त्रियों और बच्चों से तुम्हारे द्वारा कुछ भी नहीं पूछा जाना चाहिए। निज परिचयम अददेवाद आयातीत्या नहीं, आत्मनः अपरिचय यान्तो अपि प्रवेष्टव्यः। आत्मानं माने अपना, अपरिचयम परिचय नहीं देते हुए भी, अंतो अपि ये सभी प्रवेष्टव्यः प्रवेश करने योग्य हैं। कहने का अभिप्राय है, अगर ये अपना परिचय नहीं भी देते हैं तब भी इन्हें प्रवेश दिया जाना चाहिए, परिचय नहीं देने पर भी। द्वारिकः, तो द्वारिकः सन्यासिम सन्यासिन बहुउक्तम वीरम न वयम द्वारिका ब्राह्मणो अप्याज्ञाम प्रतीक्षावहे। सन्यासिन सन्यासिन, अरे सन्यासी,
अरे सन्यासी, बहु उक्तम, उक्तम माने कहना, बहुत उत्तम, बहुत कह चुके हो। विरम्न वयम द्वारिका ब्राह्मणो अप्याज्ञां प्रतीक्षावहे। हम द्वारपाल ब्रह्मा की आज्ञा की भी प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हम तो अपने महाराज की ही आज्ञा को सर्वोपरि मानते हैं। भले ही ब्रह्मा की भी आज्ञा हो तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। केवलम शिव महाराज शिववीरस्य आज्ञां वयं शिरसा वहामः। केवल महाराज शिवाजी की आज्ञा को हम शिरसा वहामः, शिरोधार्य रखते हैं। हम उस आज्ञा को ही केवल मानते हैं। प्राण्ये महाराजस्य संध्योपासना समये भवद्दिशानां प्रवेश समयो भवति न तो रात्रौ। तो प्राण्य माने पूर्वान्न में, और महाराज जी की संध्या उपासना के समय, महाराज से संध्यो आप उपासना समय, महाराज की संध्या उपासना के समय, भवाद दिशानांग माने आप जैसे लोगों का प्रवेश समयो भवति, प्रवेश का समय होता है। अर्थात आपको उस समय आना चाहिए, न तो रात्रो, रात्रि में नहीं, रात्रि में आपका आना सही नहीं है। अब उसका अगला भाग, इसका सरलार्थ दूसरे भाग में देखेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे गुरुकुल YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इसमें आपको संस्कृत के अतिरिक्त अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान, प्रतियोगिता परीक्षोपयोगी सामग्री व अन्य विविध वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद स्वतः ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपनी क्वेरी, जो भी कुछ आपको जानना है वो भी बताएंगे, और जिसे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और उसका यथासंभव हल किया जाएगा। धन्यवाद।